जरा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा धीरे बोलो। मरियम नवाज कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कैप्टन सफदर। तो हमें मुस्लिम लीग के दिल का टोटा सरदार औरंगजेब, मैं आज आपके स्टेज पर भी खड़ा होकर कहता हूं, भुट्टो अगर एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाने की बुनियाद ना रखता, उसको फांसी ना होती। शरीफ हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज
4 MPS हैं आपके पास है, सारे ने नाम की देने तो माड़ा ना रही है। पिछले सरदार साहब आखे जी नलोटा साहब ना नाम है किधर, नवाज शरीफ साहब आखे नून से नलोटा, नून से नवाज शरीफ। मियां साहब जावेद साहब की भी मैं अपनी जुबान दावत दे सा, जावेद लतीफ साहब भराओ ओ आदमी नहीं हो, इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग ना हो ही हो, जिस पाकिस्तान ना कोई जेल ना रहा उसी हर हफ्ते ना 15वें दिन जावेद साहब की हथकड़ी लगी। जुर्म गया, जुर्म गया, डिक्टेटर की जब नहीं बनने, बदमाशा की नहीं बन, डिक्टेटर आपने अंग्रेजी भी जैसा आखते हैं बदमाश, बदमाशा ही नहीं बन, बंदूका नहीं बन, ए जुर्म। और मैं जावेद लतीफ साहब की दावत दे सा, तुसा खिताब करो, बहुत प्यार नाल सुने हो। मैं समझा हमारे को नवाज शरीफ साहब आए, तुसा भी नवाज शरीफ साहब बड़े बड़े सरदार के ऊंचे ऊंचे मीनार के दीवाने वाला मैं देखा कैसे अलंबरदार के फाटा के सब दस्तार के हम के ठेकेदार के बड़े से सालार के इस मिट्टी के गद्दार। तो हमें मुस्लिम लीग के दिल का टोटा सरदार औरंगजेब, तो हमें मुस्लिम लीग के दिल का टोटा सरदार औरंगजेब उन्होंने दरवाजा खोला। तो मैं ऐसे बहादुरों का, ऐसे पार्टी के वफादारों का और मियां औरंगजेब, मियां आलमगीर शाह, मलिक अरशद अवान साहेब, पार्टी के दीगर अकाबरीन और सबसे बढ़कर जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, ये जो मैं कहने लगा हूं दिल से और आपके सामने ये बातें इसलिए कहने लगा हूं कि ये नजरियाती लोगों का कन्वेंशन है, ये उस सोच के लोगों का कन्वेंशन है जिसमें ये बात कहते हुए, अपने दिल की बात कहते हुए मेरा दिल बड़ा हो रहा है कि भाई हमारी जंग इक़्तिदार की जंग नहीं है, हमारी जद्दोजहद मौजूदा हुकूमत को गिराना नहीं है, हमारी जद्दोजहद एक उस सोच के खिलाफ है जो ताकत में होते हुए हर चीज को कंट्रोल करना चाहती है। हमारी जद्दोजहद उस माइंडसेट के खिलाफ है जो अपने इक़्तिदार की खातिर कभी किसी को, मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देते हैं। वो लियाकत अली खान से शुरू हुआ काम और अपने आप को काबिले कबूल रखने के लिए मादरे मिल्लत फातिमा जिना को गद्दार बना देते हैं। हमारी सोच, हमारी अप्रोच, हमारी जद्दोजहद, ये जो लोग बैठे हैं या आप जैसे जिस कोने में बैठे आवाज उठाते हैं, उनकी सोच ये है कि कब वक्त आएगा कि जिस मकसद के लिए बना था पाकिस्तान, जिस मकसद के लिए मेरे और आपके बड़ों ने कुर्बानियां दी थी, खून की नदियां बह गई थी, मगर एक आवाज उठती थी, बन के रहे
पाकिस्तान बट के रहेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर आज शोहदा भी आपसे सवाल करते हैं कि क्या वो कुर्बानियां जो दी गई थी उनको रायगा कर दिया? और जो लोग ये समझते हैं कि बात तो आप ठीक करते हो मगर दूसरी तरफ ताकत बहुत ज्यादा है, इसलिए हम आपकी सोच से मुत्तफिक हैं मगर बुज़दिल हैं, जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो कब्रिस्तानों में जाओ, कब्रिस्तानों में जाकर देखो जो डरने वाले थे क्या उन कब्रों में लेटे नहीं? और अगर डरने से जिंदगी मिलती है तो सारे के सारे चले जाओ, मगर अगर डरने से भी मौत ने आना है और दलेरी से हक की बात करते हुए मौत आ जाए तो उस शख्स ने ताहयात जिंदा रहना है, तारीख में जिंदा रहना है। तो फैसला फिर कर लो। अगर पाकिस्तान के लिए काम करना, इस कौम के लिए काम करना जुर्म बना दिया जाए तो फिर मुझे ये बताओ क्या आवाज ना उठाएं? मुझे ये बताओ कि सारी जिंदगी 40 साल मेरी सियासी जिंदगी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात के खिलाफ इलेक्शन लड़ते गुजरी, मगर मैं आज आपके स्टेज पर भी खड़ा होकर कहता हूं भुट्टो अगर एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाने की बुनियाद ना रखता उसको फांसी ना होती। मैं आज भी ये बात कहता हूं। अभी चंद दिन पहले डॉक्टर कदीर खान का इंतकाल हुआ। हम तो सियासी लोग कहते हैं कि ये तो होते ही ऐसे हैं। तो मेरा आज पाकिस्तानी कौम से सवाल है कि डॉक्टर कदीर खान जिसने अपनी जवानी के 35 साल इस पाकिस्तान को दिए नाकाबिले तस्कीर बनाने के लिए दिफा को, उसको पूरी दुनिया में लाइव कवरेज देकर आपके सरकारी टीवी पर बिठाकर माफी मांगने पर मजबूर क्यों किया गया? क्या उसका नाम पनामा में था? क्या वो हाईजैकर था? क्या उसने पंडोरा लीक्स में क्या उसने ऑफशोर कंपनियां बनाई हुई थी? क्यों उसको माफी मांगने पर मजबूर किया? और मरते वक्त तक क्यों उस पर पाबंदियां रखी? ये सवाल करती है कौम। और ये कौम सवाल करती है कि जिस शख्स ने 1990 में पाकिस्तान की तरक्की का पहिया चलाया, पाकिस्तान की मैशत को मजबूत किया, मोटरवेज दिए, संतों का जाल बिछाया, रोजगार मिलना शुरू हुआ, क्या उस वक्त पनामा था? क्या उस वक्त कोई अकामा था? क्या पंडोरा लीक्स थी? और क्या था उस वक्त कोई मूवी था जो आज
मोदी का यार कहते हो, उस वक्त कौन सा मोदी था? क्यों निकाला उस वक्त? इसलिए कि पाकिस्तान तरक्की की मुनाज़र तय कर रहा था, हटा दिया गया। और दूसरी दफा उस शख्स ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत ही नहीं, दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए, हालांकि उसको भुट्टो के इंजाम का पता था, जब बेनज़ीर भुट्टो को कहा गया डॉक्टर कदीर खान की टीम की तरफ से कि हम इंडिया का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जो 1974 में उसने पहला एटमी तजर्बा किया था, आप कर लें। तो शायद उस बेनज़ीर भुट्टो के ज़हन में अपने बाप का अंजाम आ गया हो, ना किया गया, ज़ियाउल हक के दौर में ना हुआ। मगर जिस शख्स को इस मट्टी से प्यार था, जिसको मोदी का यार कहते हो, उसने तमाम दबाव को बर्दाश्त करते हुए इंडिया के धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर दिया। चाहिए तो ये था कि ये कौम सारी जिंदगी उस नवाज शरीफ को अपना मौसम कहती रहती, कहने दिया जाता, मगर फिर उसको हुकूमत से खाली नहीं हटाया। प्यारा हवा में हाईजैकर जमीन पे, ये दुनिया का पहला वाकया है कि हाईजैकर जमीन पे हवा में त्यारा हवा कर रहा है। और आपकी अदालतें, आपकी उस वक्त की अदालत ने नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर सजा सुना दी।